हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि भारत भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। ये आपका 8वां शॉर्ट टाइप लेक्चर होगा। जो कुछ टॉपिक है इसको नोट कर लेना कॉपी में अच्छे से, और प्रॉपर तरीके से आप पीडीएफ वहाँ पे आपको पीडीएफ का नोट्स पूरा मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ ज्वाइन करके आप निकलवा भी सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले अब देखो, कल जहाँ तक आपको बताए थे, कल आपको यहाँ तक इसका पूरा पार्ट जो है इसका कंप्लीट करा चुका था। जो आप कल के लेक्चर में, अगर आप जो स्टूडेंट नहीं देख पाए तो वो पहले वाले जाके देख सकते हैं। अब देखो, इसकी चौड़ाई जो था, मतलब कि जो पहाड़ के बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे, ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल में, तो उसके बारे में इसकी चौड़ाई जो था पहले 80 से कितना था, 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना, 37 से 4500 मीटर के बीच है। तो हम लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी के बारे में बात कर रहे हैं, हिमाचल श्रेणी के बारे में। क्लियर? तो आज का टॉपिक जो आपका रहेगा उसमें से आपका ये रहेगा आपका टॉपिक। मैं अभी दिखा देता हूँ ये, और इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। अब देखो, जहाँ से स्टार्ट किए तो वहीं से स्टार्ट करना है। अब देखो, उसमें बोला गया है कि इसके ढालों पर कोणधारी वन। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ इसको इमेजिन करना थोड़ा सा, कि इसके ढालों पर जो जब पर्वत होते हैं, पर्वत की श्रृंखलाओं पर जो उसको ढाल होते हैं, तो उस पर कोणधारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग। जैसे कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे जैसे हो गया गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो इस तरह के छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग बोला जाता था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो एवं उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड में बुग्याल, यहाँ पे इसको नोट करना, उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं, और इसी को उत्तराखंड में बुग्याल और पयार कहते हैं। इसको नोट कर लेना। तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार एवं दून कहते हैं, और उसके मध्यवर्ती भागों में द्वार एवं दून कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे हरिद्वार एवं देहरादून में भी कहा जाता था, इसी तरह से। तो उस आगे चलेंगे, जब इसका ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया एक तरह से, आप इसको फिर से आप याद करने वाला पार्ट है, और मैं जितना दूर आपको समझा दिया हूँ उस आप इसको कॉपी में नोट कर लो। छोटे छोटे पार्ट्स हैं और इसको समझ के याद कर लो। अब आगे देखेंगे, आगे का टॉपिक आपका ये रहेगा कि विवर्तनिकी जो है, इसकी दृष्टि से यह हिमालय प्रायः शांत है। विवर्तनिकी दृष्टि से यह हिमालय प्रायः क्या है, शांत है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि भारत के प्रसिद्ध, ना देखो, भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान, जैसे कि भारत का जो प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, कहाँ पे है, शिमला हो गया, धौलाधर हो गया, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो प्रसिद्ध और जो शांत माहौल कहाँ पे है, शिमला में है, और धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ है, धौलाधर श्रेणी में। शिमला कहाँ स्थित है, धौलाधर श्रेणी में स्थित है। और मसूरी का नाम आप सुने होंगे, वो घूमने वाला टूरिस्ट टाइप का जगह है, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और नैनीताल हो गया यहाँ पर भी, और रानी खेत हो गया, और दार्जिलिंग में भी लोग घूमने के लिए जाते हैं टूरिस्ट। तो इस तरह से जो है। तो आदि लघु हिमालय के निचले भाग में, अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है। और ये सब जो है आदि लघु, यहाँ देखो, लघु हिमालय के निचले भाग, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो लघु हिमालय का जो निचला भाग है, निचले भाग तथा अर्थात लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच के स्थित में, शिवालिक श्रेणी के बीच में स्थित है। तो ये दोनों के बीच में स्थित है। अब इसको नोट करना, आगे मैं जैसे इसका नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि जो मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है। इसको आप नोट कर लेना। अब आगे का टॉपिक आपका रहेगा, लघु हिमालय के अंतर्गत कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो निम्नलिखित है। जो यहाँ श्रेणियां जो है निम्नलिखित यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। तो आप उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका नाग टिब्बा श्रेणी हो गया, उसके बाद धौलाधर श्रेणी हो गया, उसके बाद महाभारत श्रेणी हो गया। महाभारत श्रेणी के बारे में आगे देखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, मैं आगे आपको डिटेल में बता दूंगा। आगे का टॉपिक इसका थोड़ा सा रोमांचक है, वो आपको। अब स्टार्ट करते हैं। आपका सी नंबर में आ जाएगा यहाँ पे शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय। शिवालिक श्रेणी
बोलो, या इसको शिवालिक श्रेणी को ही बाह्य हिमालय कहते हैं, यानी कि हिमालय का जो बाह्य हिमालय है तो उसी को हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ये पार्ट्स। तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है कि यह हिमालय की जो बाह्य हिमालय यानी शिवालिक श्रेणी सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। ये सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण काल जो है मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन, यहाँ देखो प्लीस्टोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में माना जाता है। और सेनोजोइक टोटल जो महाकल्प होते हैं जो 5 होते हैं, टोटल महाकल्प कितने होते हैं? 5 होते हैं। और महाकल्प, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करना कि टोटल महाकल्प जैसे 5 होते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट महाकल्प जो होता है तो फर्स्ट महाकल्प को हम प्री पेलियोजोइक ये हो गया फर्स्ट महाकल्प। दूसरा उसके बाद आ जाएगा आपका पेलियोजोइक। तीसरा आपका आ जाएगा मीसोजोइक। और चौथा जो आप जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं सिनोजोइक। और उस काल का ये पर्वत है। तो और पांचवा सबसे लास्ट में आपका आएगा महाकल्प एक तरह का, तो नियोजोइक। तो आपको ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये अभी समझाने के तौर पे आपको समझा दिया हूँ। और अभी मैं जस्ट बता देता हूँ, अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ जो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिनोजोइक जो है ये चौथा महाकल्प है। तो उसमें इसका निर्माण हुआ था, यानी कि शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय का। तो वो आगे का टॉपिक है, वो आपको आगे में डिटेल में समझाया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी जो है लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, मतलब अवस्थित है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब, और इसका विस्तार जो है पश्चिम में पंजाब के पोतवाड़ बेसिन से प्रारंभ होकर, पश्चिम में पंजाब से पोतवाड़ बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। पूर्व में कहाँ तक है? कोसी नदी तक फैला हुआ है हिमालय का। तो क्लियर। अब आगे देखें, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। यह हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है। इसे गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चुड़िया मुड़िया श्रेणी कहा जाता है। गोरखपुर में इसे हुंडवा श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में इसे बोला जाता था चुड़िया मुड़िया श्रेणी कहा जाता है। इसको नोट कर लेना। अब आगे देखो यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे देखोगे शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफलामिरी, अबोर और मिसमरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश का जो उसमें उसको क्या बोला था, हर जो राज्य थे उसमें अलग अलग उस पहाड़ को अलग अलग तरीके से बोला जाता था। तो उसी प्रकार से जो शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफलामिरी कहा जाता था, डफलामिरी और अबोर और यहाँ देखो अबोर और मिसमी में, सॉरी यहाँ पे देखना, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अबोर और मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेना, अबोर और मिसमी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डफला या मिरी या अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना था। अबोर या मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो आगे देखेंगे, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में, और शिवालिक को लघु पहाड़ियों से अलग करने वाली घाटियों को पश्चिम में क्या कहते थे? पश्चिम में जो घाटी अलग करते थे शिवालिक पहाड़ियों को, उसे हम कहते थे दून, एवं पूरब में इसे द्वार कहते थे। दून और द्वार कहते थे, दून और द्वार। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये नक्शा का एक भाग है। तो उसमें एक तरह का श्रेणी पाई जाती है, जैसे कि यहाँ देखो कि काराकोरम श्रेणी हो गया, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल काराकोरम श्रेणी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लद्दाख श्रेणी आ गया, जास्कर श्रेणी हो गया, पीर पंजाल श्रेणी हो गया, धौलाधर श्रेणी हो गया और शिवालिक श्रेणी हो गया। ये सब आपका श्रेणी का पार्ट है। तो ये सब जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जब पहाड़ का टॉपिक आएगा तो उसमें पूरा पहाड़ बताया जाएगा। ईस्टर्न घाट बताया जाएगा, वेस्टर्न घाट बताया जाएगा। ईस्टर्न घाट में कितने पहाड़ियाँ हैं और सबसे ऊंचाई किसका है ज़्यादा है, तो वेस्टर्न घाट में किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ये सब आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूरा वर्ल्ड के बारे में
जो पहाड़ है स्थित है उनके बारे में सब पूरा बताया जाएगा डिटेल में। आप इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में आए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पूरा, जैसे ज्योग्राफी है उसका कंप्लीट आपको समझना होता है कि ज्योग्राफी में ये जो नया नया चीज़ उसमें हिस्ट्री की तरह नहीं है, जो चीज़ इसमें बीता गया ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पूरा कंप्लीट करना, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए तो, या वर्ल्ड ज्योग्राफी से या इंडियन ज्योग्राफी से आए तो, कहीं से भी आए तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाए कि एग्ज़ाम को क्रैक करने का वो अलग से आपको नंबर आए। जैसे कि मैथ में नंबर अलग वो आपको प्लस पॉइंट होता है जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसी तरह रीजनिंग का प्लस पॉइंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसी तरह ज्योग्राफी का भी प्लस पॉइंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए आज का जो शॉर्ट टाइप लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर कल आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।